पॉलिटिक्स को छोड़कर क्या फुल टाइम एक्टिंग में लौटेंगी कंगना रनौत? इमरजेंसी फिल्म के फ्लॉप होने के बाद अब शुरू की फिल्म भारत भाग्य विधाता की शूटिंग। राजनीति को महंगा शौक बता चुकी हैं कंगना रनौत। बीजेपी ने भी उनके बयान से किया था किनारा। कंगना रनौत का विवादों से भी है पुराना नाता। किसान आंदोलन वाले बयान ने मचाया था तहलका। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड की चकाचौंध से निकलकर राजनीति के मैदान में उतरी, लेकिन अब लगता है कि यह सफर उनके लिए उतना चमकीला नहीं निकला जितना कि उन्हें दूर से नजर आता था। हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत जी की, जो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से उठकर फिल्मों की बड़ी सी रंगीन दुनिया में तहलका मचाने वाली सुपरस्टार बनी और फिर 2024 में बीजेपी के टिकट पर मंडी से ही लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गई। लेकिन राजनीति का ये रास्ता जो बाहर से उन्हें इतना आसान और ग्लैमरस लग रहा था, असल में कितना कठिन है, ये कंगना को लगता है अब जाकर समझ में आने लगा है। एक ऐसी महिला जो स्क्रीन पर दमदार किरदार निभाती थी, अब असल जिंदगी में जनता की छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रही है। टूटी नालियां, पानी की किल्लत और रोजगार की मांग कंगना को परेशान कर रही है और वो कहती हैं कि ये सब उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो लग्जूरियस लाइफ और एक बड़ा घर चाहती थी। ये कहानी सिर्फ कंगना की नहीं बल्कि राजनीति की उस हकीकत की है जहां जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता है और अगर आप नहीं उतरे तो विरोध का सामना भी करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि कंगना का यह सफर कैसे शुरू हुआ, कहां मुश्किलें आईं और क्यों अब वो फिल्मों की तरफ फिर से वापस लौट रही हैं। कंगना रनौत की जिंदगी हमेशा से ही संघर्षों से भरी रही है। 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के भांबला गांव में जन्मी कंगना ने परिवार की मर्जी के खिलाफ मुंबई का रुख किया। उनकी पहली फिल्म गैंगस्टर 2006 में आई और उसके बाद वो लम्हे, फैशन और क्वीन जैसी फिल्मों ने उन्हें 4 नेशनल अवार्ड दिलवाए। कंगना हमेशा से बेबाक रही हैं। वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर खुलकर बोली, महिलाओं के अधिकारों पर आवाज उठाई, लेकिन 2020 के आसपास उनका झुकाव राजनीति की तरफ हुआ। वो सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और मोदी सरकार की तारीफ करने लगीं। किसान आंदोलन के दौरान उनके बयानों ने नए विवाद खड़े किए और उन्होंने आंदोलन को खालिस्तानी समर्थकों से जोड़ दिया और कहा कि वहां गलत तत्व घुस आए हैं। ये बयान उनके इतने तीखे थे कि उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन कंगना यहां रुकी नहीं। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मंडी सीट से टिकट दे दिया। चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि अगर वो जीतती हैं तो फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ देंगी, क्योंकि राजनीति में उनका फिर पूरा समय देना जरूरी होगा। प्रचार के दौरान वो स्थानीय मुद्दों, बाढ़, राहत, सड़कें, रोजगार सब पर बात करती थी, लेकिन उनके पुराने बयान भी चर्चा में आते रहे। आखिरकार वो कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को हराकर सांसद बन गई। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, लेकिन जीत के बाद उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। सांसद बनने के बाद कंगना को उम्मीद थी कि राजनीति एक नई चुनौती होगी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये दूर से जितनी आसान लग रही थी, असल में ये उतनी है नहीं। मंडी के लोग विकास की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन शुरुआती महीनों में कंगना ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आई। कभी कभी क्षेत्रीय दौरों पर जाती तो स्थानीय लोग उनका विरोध करते। जुलाई 2025 में मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया, लेकिन लोकल लोगों ने कहा कि जब जरूरत थी तब वो नहीं आई, अब सिर्फ फोटो शूट कराने आई हैं। एक महिला ने तो सीधे ये कह दिया कि आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए, आपने मदद के लिए तो कुछ किया नहीं। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कंगना की छवि को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ। राजनीति में जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। लोग चाहते हैं कि उनका नेता उनके साथ खड़ा हो, उनकी छोटी मोटी समस्याओं को सुने और सॉल्व करे। लेकिन कंगना ने खुद स्वीकार किया कि वो ये सब एंजॉय नहीं कर रही हैं। जुलाई 2025 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं एक स्वार्थी इंसान हूं, मुझे लग्जरी लाइफ पसंद है, बड़ा घर, डायमंड्स, अच्छी लेविश लाइफस्टाइल, लेकिन यहाँ लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। लोग टूटी नालियाँ या पंचायत की दिक्कतें मुझसे डिस्कस करते हैं। ये बयान इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि ये दिखाता है कि कंगना को राजनीति की ग्राउंड रियलिटी पहले समझ नहीं आई थी, कि राजनीति कोई फिल्म नहीं है जहाँ आप स्क्रिप्ट के मुताबिक चलेंगे और घर जाएंगे और बाहर निकलेंगे और 24 घंटे यहाँ तो सीन अलग है, आपको जनता के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, कंगना ने राजनीति को बहुत महंगा शौक भी बताया। उन्होंने कहा कि सांसद की सैलरी से खर्च निकालना मुश्किल है, महीने के आखिर में सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये बचते हैं। अगर आप एमपी हैं तो ये कोई प्रोफेशन नहीं है, आपको अलग से जॉब करने की ज़रूरत होती है। ये बात इसलिए वायरल हुई क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक अमीर एक्ट्रेस को पैसे की क्या फिक्र है, लेकिन कंगना ने सफाई दी कि राजनीति में जनता की मदद के लिए खर्च करना पड़ता है। फिर भी ये बयान बीजेपी के
अंदर भी चर्चा का विषय बना रहा। पार्टी को लगा कि कंगना के ऐसे स्टेटमेंट से गलत मैसेज जा रहा है। इसके अलावा कंगना ने एमपीज की स्थिति पर भी बात की। कहा कि लोकसभा सदस्य राज्य और सेंटर के बीच फंसे रहते हैं, कोई ग्राउंडिंग नहीं है, बजट एमएलए से भी कम है और रिस्पेक्ट नहीं मिलता, बहुत सारे एमपीज फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि कंगना को राजनीति की हकीकत अब जाकर पता चली है। दूर से देखने पर लगता है कि सांसद बन गए तो पावर है, ग्लैमर है, सब मिलेगा, लेकिन असल में जनता की अपेक्षाओं का बोझ इतना भारी होता है कि कई लोग टूट जाते हैं। कंगना के मामले में ये और भी साफ है क्योंकि वो फिल्म बैकग्राउंड से आई जहां लाइफस्टाइल ही अलग होती है। कंगना के राजनीतिक सफर में विवादों की भी कमी नहीं रही और ये भी एक वजह है कि उनका मन राजनीति में कम लग रहा है। अगस्त 2024 में किसान आंदोलन पर उनका एक बयान आया जहां बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते थे। उन्होंने ऐसा कहा, हिंसा, रेप, लूटपाट ये सब था। ये सब बातें इतनी विवादास्पद थीं कि बीजेपी ने खुद को इससे अलग कर लिया और कहा कि यह कंगना का पर्सनल ओपिनियन है। किसान संगठनों ने भी कंगना का विरोध किया। हिमाचल विधानसभा में उनकी निंदा का प्रस्ताव पारित हुआ और आप ने हरियाणा में प्रदर्शन किए। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाकर फटकार लगाई और कहा कि सोच समझकर बोलें। कंगना ने बाद में माफी मांगी, लेकिन ये विवाद यहां रुका नहीं। फिर अक्टूबर 2024 में गांधी जयंती पर पोस्ट में गांधी देश के पिता नहीं, ये कंगना ने लिख दिया, जो काफ़ी विवादास्पद रहा। मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप पर कंगना का बयान कि मोदी ट्रंप के पापा हैं खूब वायरल हुआ और बीजेपी को इस बयान ने असहज कर दिया। नड्डा ने फ़ोन करके वो पोस्ट डिलीट कराई। जून 2024 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवान ने उन पर हमला किया, थप्पड़ मारा। वजह बनी किसान आंदोलन वाला बयान। कंगना ने इसे आतंकवाद से जोड़ दिया, लेकिन ये दिखाता है कि उनके बयान अक्सर उन्हें कैसे मुश्किल में डालते रहे हैं। इस सब के बीच कंगना का फिल्म करियर भी प्रभावित हुआ। 2023 में शुरू हुई उनकी फिल्म जिसका वो निर्देशन भी कर रही थी, इमरजेंसी, जिसमें वो इंदिरा गांधी बनी, रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई। सिख संगठनों ने कंगना की फिल्म का विरोध किया क्योंकि फिल्म में इमरजेंसी पीरियड को दिखाया गया था और उन्हें लगा कि वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाएंगी, जिसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसे अप्रूव नहीं किया। कई बार डेट टलती रही। आखिरकार जनवरी 2025 में फिल्म रिलीज हुई, लेकिन पंजाब में बैन हो गई और खूब प्रोटेस्ट भी हुए। फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली फ्लॉप कही गई। फिल्म इमरजेंसी के बाद कंगना फिल्मों से दूर रहीं, लेकिन अब वो अपनी वापसी कर रही हैं। जनवरी 2026 में उन्होंने भारत भाग्य विधाता नाम की फिल्म की शूटिंग शुरू की है और इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो भी शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि सेट पर लौटकर अच्छा लग रहा है। उनकी अगर एक्स प्लेटफॉर्म के पोस्ट देखें तो 2025-26 में ज़्यादातर राजनीतिक पोस्ट ही दिखाई देते हैं, लेकिन कोई बड़ा विकास प्रोजेक्ट या जनता से जुड़ी कोई बड़ी पहल नहीं दिखाई देती। कंगना के एक्स पोस्ट से भी लगता है कि वो राजनीति में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। राजनीति में आने से पहले शायद उन्हें लगा कि एक नया प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि यहाँ जनता की अपेक्षाएं पूरी करनी पड़ती हैं, छोटी समस्याओं को सॉल्व करना पड़ता है और विवादों से बचकर रहना पड़ता है। दिसंबर 2025 में संसद में उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, लेकिन विपक्ष को फ्रस्ट्रेटेड कहकर फिर विवाद खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर कंगना की स्टोरी हमें सिखाती है कि राजनीति कोई हॉबी तो नहीं है, ये जनसेवा है जहां जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता है। अगर कंगना फिल्मों में फुल टाइम लौटती हैं तो शायद ये उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि राजनीति की हकीकत ऐसा लगता है कि उन्हें अब समझ आ गई है। उम्मीद करते हैं कि कंगना जहां भी जाएंगी बेहतर करेंगी। उन्होंने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आकर बॉलीवुड में अपनी जो एक बहुत सफल पहचान बनाई, 4 नेशनल अवार्ड लिए, निश्चित तौर पर उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। शायद अब प्रतिभा को सही दिशा देने का वक्त आ गया है और ये बात अब उन्हें समझ आ रही है।